पटना के बिहार संस्कृत विद्यापीठ राजा बाज़ार में एक गीता जयंती सह राजेंद्र प्रसाद जी की 138वीं जयंती का कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ बच्चों के बीच में संस्कृत विद्यापीठ के संचालक जगत बाबू ने कार्यक्रम का संचालन किया, जिसमें कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हैं और इन्होंने अपना अपना वक्तव्य दिया। देखते हैं सभी गणमान्य व्यक्तियों के साथ एक साक्षात्कार। क्या कहा उन्होंने गीता जयंती और राजेंद्र बाबू के ऊपर। जी, आज के कार्यक्रम पे बताएं, क्या कार्यक्रम आप लोगों ने किया? आज बिहार सांस्कृतिक विद्यापीठ सभागार में राजेंद्र बाबू की जयंती सह गीता जयंती का आयोजन किया गया। इसमें विद्वानों को निमंत्रित करके इनके जीवन के विषय में, गीता की उपयुक्तता के विषय में प्रकाश डाला गया। राजेंद्र बाबू का जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में जीरादेई जिला सिवान में हुआ था। इनके पिताजी का नाम महादेव सहाय था, जो संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। साथ ही साथ पहलवानी और शाही घोड़ा पर चढ़ना सिखाना जानते थे और अपने बेटा को भी पहलवानी और घोड़ा की शिक्षा दिया। साथ ही साथ राजेंद्र बाबू 3 बरस की अवस्था में ही फारसी संस्कृत और हिंदी पढ़ना शुरू किया। शुरू से ही बड़े ही प्रतिभाशाली रहे और आगे चलकर उनका नाम छपरा हाई स्कूल में लिखा गया। 8वें में गए तो 8वां में सबसे अधिक नंबर लाने की वजह से प्रधानाचार्य ने उन्हें तरक्की देकर आगे के वर्गों में रख दिया। राजेंद्र बाबू कलकत्ता में मैट्रिकुलेशन की परीक्षा में सम्मिलित हुए और उस समय बंगाल, नेपाल, बर्मा, असम, बिहार सभी प्रांतों के छात्र बैठे। उसमें सर्वप्रथम स्थान राजेंद्र बाबू ने प्राप्त किया। IA BA सभी उन्होंने किया। साथ ही साथ राजेंद्र बाबू प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में गए तो 3 दिनों तक उनकी हाजिरी नहीं बोली गई, क्योंकि वे खादी का कुर्ता और पैजामा पहने हुए थे। खड़ा होकर राजेंद्र बाबू ने कहा कि मेरी हाजिरी नहीं हो रही है, मैं वही राजेंद्र प्रसाद हूँ जो 6 प्रांतों में पहला स्थान प्राप्त किया हूँ। सभी आश्चर्य में पड़ गए। राजेंद्र बाबू को हम नहीं, सारा देश जानता है कि वे गांधी थे। देश में 5 गांधी थे। बिहार गांधी राजेंद्र प्रसाद, गुजरात गांधी महात्मा गांधी, मद्रास गांधी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां और बंगाल गांधी मिस्टर सोहरावर्दी। सभी के विचारों में साम्यता थी, लेकिन राजेंद्र बाबू सबसे अधिक शालीन थे, क्योंकि चलती हुई वकालत को गांधी जी के कहने पर छोड़ दिया और देश के हित में अपने को लगा दिया। राजेंद्र बाबू आगे चलकर बिहार के हिंदी साहित्य सम्मेलन के भी संगठन किया और साथ ही साथ हिंदी प्रचार प्रसार में उन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिखाया। 15 अगस्त 1947 के बाद देश जब आज़ाद हुआ तो उसके राष्ट्रपति बनाए गए। 26 जनवरी 1950 के विधान के बाद राष्ट्रपति बने। 2 बार देश के राष्ट्रपति रहे और त्याग, प्रतिमा, त्याग, दानशीलता
और शौर्य के प्रतीक थे। साथ ही साथ भारतीय संस्कृति सभ्यता के परिवेश में रहकर उन्होंने हमेशा देश की सेवा किया। 10,000 जहाँ वेतन मिलता था, 6,000 वेतन लेके 4,000 वेतन देश के निवासियों के कल्याण के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया। राजेंद्र बाबू को हम सदैव याद करते हैं। साथ ही साथ ऐसे विद्वान थे कि CR दास ने 75 वकीलों को इकट्ठा करके कहा कि लेख लिखना है। 75 वकीलों में सबसे अधिक उनका ये लेख था, सबसे सर्वोपरि था। और CR दास ने कहा कि राजेंद्र को छोड़ के ऐसा कोई लेख नहीं सीख सकता है, क्योंकि उनकी विद्वत्ता को यदि आप देखना चाहें तो कृष्णायन की भूमिका को पढ़ सकते हैं 18 भाइयों में। इसलिए राजेंद्र बाबू को हम सदैव याद करेंगे और विश्व के विद्वानों में उनकी गणना की जाए तो इसमें कोई अत्युक्ति नहीं। गीता हमारे जीवन का आधार स्तंभ है। महाभारत के शांति पर्व से यह लिया गया है और इसमें 18 अध्याय हैं। 18 अध्याय में कर्म, ज्ञान, भक्ति, समर्पण, दानशीलता, योग सभी पर इन्होंने इसमें प्रकाश डाला गया है। इसीलिए कहा गया है कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत अहं त्वासुरपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदा सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप अपना परिचय दे दें। जगत नारायण शर्मा, बिहार सांस्कृतिक विद्यापीठ का संचालक। जी, आज के कार्यक्रम पे बताएं। जी, मेरा नाम रामाशीष सिंह, सदाचार समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और आज बिहार सांस्कृतिक विद्यापीठ परिसर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म जयंती और गीता जयंती है। गीता धरती पर एक ऐसा धर्मशास्त्र है जो दर्पण है। आप यदि उसमें प्रवेश करेंगे तो आप अपनी अच्छाई बुराई सब उसमें आपको नज़र आ जाएगी। आज का प्रसंग था कि युवा पीढ़ी में गीता का क्या महत्व है और गीता के प्रति उनकी जागरूकता कैसे पैदा की जाए और वो गीता ज्ञान से कैसे मतलब प्राप्त कर सकें। तो मैं कहना चाहता हूँ कि युवा क्या, बच्चे से ही गीता ज्ञान की परम आवश्यकता है। वो कहा गया है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कहता है कि ये बच्चे को माँ बाप गार्जियन समाज मना करता है कि स्मशान घाट मत जाओ, मरते हुए को मत देखो, बीमार को मत देखो, लेकिन ये गलत है। उसी के लिए तो प्रेरित करना है। कहता कि जन्म बार बार मैं जन्म लेता हूँ, मरता हूँ, बार बार मृत्यु को प्राप्त होती है और बार बार बुढ़ापा आता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि रोग हर एक के शरीर में आना है। इसका तो दर्शन करना चाहिए, साक्षात्कार करना चाहिए और रोज़ बरोज़ इस पर विचार करना चाहिए। तो ये युवा क्या, बच्चों को भी, युवा को भी, बुजुर्ग की भी उतना है। और ये हमारे शरीर का क्या महत्व है। कहा गया है ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टो अन्यो तत्वदर्शिनी। इसका मतलब ये हुआ कि असत का तो अस्तित्व ही नहीं है और सत का भाव नहीं है। असत क्या है, ये हाड़ मांस का शरीर असत्य है और ये जीवात्मा सत्य है। तो कह दैट विच इज ट्रू हैज़ एग्जिस्टेंस, एवर एग्जिस्टेंस, एंड दैट विच इज अनट्रू हैज़ नो एग्जिस्टेंस। तो हम लोग का शरीर नाश हो जाता है, हाड़ मांस का शरीर है, खून पीव ये, और ये नाश हो जाता है, इसका अस्तित्व नहीं है। लेकिन जीवात्मा अजर अमर है। तो
जिस प्रकृति का जो व्यक्ति है, जैसा सोच रखता है, जैसा जीवन जीता है, रोज के कार्यों में जीता है, उसका अभी का जीवन भी और आने वाला जीवन भी उसी तरह का बनता है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुंगते प्रतिजान गुणान कारणम गुण संगो अस्य सत जोनि में भी जन्म लेने का कारण आपका प्रकृति बनता है। आप जैसा खान पान, जैसा सोच, जैसा व्यवहार, दूसरे को पीड़ा न पहुंचाना, तो आप अच्छी योनि में जन्म लेते हैं, अच्छे लोग को प्राप्त होते हैं। और उसके बाद तो ये कह दिया गया कि ये सारी सृष्टि ही नाशवान है। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिन अर्जुना माम उपेते तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सारी सृष्टि ही क्या, स्वर्ग लोक, देवी देवता भी नाशवान है, लेकिन उनके बारे में कहा गया कि सहस्त्र युग पर्यंतम यत ब्रह्मणा विदु रात्रि युग सहस्त्रा नाम तेर। उनका सहस्त्रयुगीन काल का रात है, सहस्त्रयुगीन काल का दिन है, जो आपके कंप्यूटर में, लेखा में, गिनती में, मैथ से नहीं हो सकता है। इसका मतलब वो स्पष्ट है, लेकिन वो इतने युगीन काल के हैं। और हम लोग का कहाँ अस्तित्व है? भूत ग्राम सएवाय भूतवा भूतवा प्रलीयते रात्रि आग में अवसा पार्था तत्रे अवसर। हम लोग जो शरीरधारी हैं वो तो बारंबार जन्म ले रहे हैं, मर रहे हैं, कीड़े मकोड़े एक समय लाखों लाख बार। और भूतवा तो कहता है कि इसलिए हम लोगों को क्या करना है, वो जो अक्षर है, अप्रकट है, जो निरंतर है और जिससे सारी सृष्टि व्याप्त है, उसका चिंतन करना चाहिए, उसका मनन करना चाहिए। आज समाज में बहुत सी कुरीति आ गई है। आज कुछ समय के लिए कहीं जो पिंड है या कुछ है, और वहाँ पर लोग देवी देवता स्थापित कर देते हैं, और लोग उसी में ये शिव चर्चा और क्या क्या अज्ञानता, घर का ध्यान नहीं करते हैं, घर में हित कुटुंबपति का ख्याल नहीं है, लेकिन वो ये कौन बाबा और क्या क्या ये हो रहा है। उसी तरह साधु संतों में भी ये हो रहा है। तो गीता का जो अध्ययन करेगा उसका जीवन शैली इतना उत्कृष्ट स्थान पर पहुँचेगा, और उसमें इतनी ज्ञान है, इतनी पराकाष्ठा है जिसका वर्णन नहीं है। तो क्या कहा जाए, ये प्रकट बेकार नहीं जाता है। जो व्यक्ति भागवत गीता का अध्ययन भी करता है वो भी पुण्य लोकों को प्राप्त करता है। कहता अध्यस्यते चैमम धर्मम संवादम आवयो ज्ञान अगेन तेन हम इष्टस्याम इति में। जो मेरा पठन करता है, पढ़ता है, वो भी उत्तम लोगों को प्राप्त है। और जो हम लोग व्यक्ति यहाँ इकट्ठे हैं सुनने के लिए, श्रद्धावान न सूयस्ता सुनुयात्यपि यो नर सापि शुभान लोका प्राप्त युवांत पुण्य करना। जो श्रद्धावान है, भगवान में दोष दृष्टि नहीं रखता है, वो भी श्रद्धा जिसकी है वो भी पुण्य लोकों को प्राप्त होता है। तो ऐसी है भागवत गीता। और सम ज्ञान से उसके बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी को पालन करना चाहिए, सभी को अध्ययन करना चाहिए, सभी को पठन पाठन करना चाहिए। और भी कुछ पूछना हो तो पूछें। सर, गीता में भगवान ने बाद में अर्जुन को कहा जी, इदम शरीरम कौन्तेय जी क्षेत्रम इति अभिधते एतत्यो वेत्तितं प्राहु क्षेत्रज्ञ। ये शरीर क्या है? खेत के समान है। जैसे करेंगे, जैसा बीज लगाएंगे, वैसा पौधा उत्पन्न होगा। तो हमारा आपका शरीर क्या है? जैसे भाव को अपनाएंगे, सत्र तमसा प्रकृतियाँ, जिस प्रकृति से आप विभूषित होंगे वैसे ही प्रारब्ध बनेगा, उसी तरह का आगे का लोक परलोक बनेगा। तो ये तो भागवत गीता है। और भी कुछ पूछना है सर, पूछिए। धन्यवाद सर। सर, आज के कार्यक्रम पे जरा बताएं। आज जब अनादि हमारी वैदिक परंपरा में सृष्टि को अनादि मानी गई है, उसमें अकाट्य तार्किक दार्शनिक कारण है। बीजांकुर न्याय, पहले बीज की पहले अंकुर, पहले अंकुर की पहले बीज, इसी को कहा जाता है बीजांकुर न्याय। बीजांकुर न्याय से वैदिक परंपरा में सिद्ध है कि सृष्टि अनादि है, और अनादि सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ, सर्वशीर्ष, सर्व बाधा रहित, निर्विवाद, अकाट, सत्य, सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वजनिक यदि कोई ज्ञान केंद्र है तो वह गीता है, वह गीता है।
गीता पर बातें करने वाले बहुत हैं, अभी भी बहुत सी बातें हुई, केवल ये सारी बातें सुनी हुई बातें हुई। गीता पर अभी तक विश्व स्तरीय प्रतिष्ठित प्रामाणिक 1500 टीकाएं हो चुकी हैं। इसके अतिरिक्त अभी वर्तमान में इस शताब्दियों में भी कई पद्यानुवाद हुए और अभी भी गीता की टीकाएं अग्रसर है। उस 1500 टीकाओं में हमारे प्राचीन ऋषियों की 10 से 11 टीकाएं विशेष प्रामाणिक मानी जाती हैं, वो टीका। उसके बाद फिर अनुभूति, भात बनाने का ज्ञान है, मैं ज्ञान सीख लिया, और केवल यदि भात ने बनाया हो और जो भात का स्वाद न चखा हो, वह भात के विषय में यदि बात करेगा तो उसकी बात अपूर्ण हो। आज यही बातें हो रही है, अनन्य योग, ये योग। गीता में न कर्म योग है, न ज्ञान योग है, न भक्ति योग है। गीता में ही योग है, कल्याण। समझे महाराज जी, गीता में कोई योग नहीं है, गीता में एकमात्र है कल्याण। दूध से अनंत प्रकार की मिठाइयाँ बनती हैं। यदि कोई व्यक्ति दूध पर ही निश्चित हो जाए कि दूध ही मात्र सही है, तो दूध से मिठाइयाँ बननी बंद हो जाएंगी। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी योग्यता, अपनी अर्हता के अनुसार से, शरीर के बनावट के अनुसार से हर वस्तु का भोजन अलग अलग होता है। प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता अलग है। जिस गीता अनुपम है, जिस रूप में तुम्हारा कल्याण हो, उस रूप में तुम यहाँ आके आओ और कल्याण प्राप्त कर लो। गीता में एकमात्र है कल्याण। दूसरी बात मैं क्या बताऊं, आज युवा विषय है, युवा पीढ़ी के लिए गीता की उपयोगिता। बड़े सब लोग हैं, अच्छे लोग हैं, जरा सुनिए। युवा किसे कहा जाए? आप जानते होंगे, एक महाभाष शब्द आप लोगों को सुना हुआ होगा। महाभाष संस्कृत व्याकरण के अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं, जिसका निर्माण पाणिनि ने किया है। और उस 4000 सूत्रों पर पतंजलि ने अपना व्याख्यान दिया है हजारों मुखों से। सुनिए सभी लोग। मैं रात में मैं चिंतन कर रहा था, भगवत कृपा से कहीं जब भी उठता हूँ, प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, धर्म को कहना नहीं चाहिए। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहा करते थे कि धर्म को कहने से उपद्रव होता है। प्रहलाद ने अपने धर्म का प्रचार किया कि मैं इतना विष्णु का भक्त हूँ, इसलिए प्रहलाद को अधिक उपद्रव कहना पड़ा। धर्म को कहना नहीं चाहिए, इसलिए मैं भी नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, रात के चिंतन में बातें आई। मेरा नाम डॉक्टर स्वतंत्र श्रीनिवास सांडिल है। 1980 में मैं व्याकरण से MA किया। प्राचीन परंपरा में दरी पर बैठकर गुरुजी चौकी पर बैठते थे। आज का डेस्क बेंच वाली बात नहीं थी। मैं उस प्राचीन परंपरा का शिष्य हूँ और मैं व्याकरण पढ़ा हूँ, नवन्या दर्शन भी पढ़ा हूँ। उस व्याकरण में सभी विद्वान लोग, युवा में सब ये आया कि कलियुग का विषय युवा है। एक युवा शब्द की सिद्धि पर एक सूत्र है युवावन से। उस सूत्र का जब व्याख्यान चल रहा था तो पतंजलि ने कहा, व्याख्यान में लिखा, कह युवा। एक सूत्र है वृद्धो जूना, कह वृद्ध है। युवा की क्या परिभाषा होगी? क्या 17 वर्ष के व्यक्ति को युवा कहा जाए? क्या 25 वर्ष के व्यक्ति को युवा कहा जाए? उम्र से युवा का क्या संबंध है? 17 वर्ष का व्यक्ति भी रोगी होता है, नपुंसक हो सकता है, कैंसरग्रस्त हो सकता है। युवा किसे कहा जाए? पतंजलि भगवान शेष के अवतार थे। नारायण की जो सैया है, शेष का अवतार था पतंजलि भगवान। उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। उम्र से युवा का संबंध नहीं है, विचार से युवा का संबंध है। सत्कर्म में जो व्यक्ति उम्र से वृद्ध होकर भी प्रवृत्त है वह युवा है, और युवा होकर भी जो असत कर्म में प्रवृत्त है वह वृद्ध है। समझे महाराज जी? वह वृद्ध है। सत्कर्मणी वृद्धो पूजा प्रवृत्त है युवा। आप देखते होंगे
कोई व्यक्ति युवा व्यक्ति है, आलस से ग्रस्त है, कोई एक अलग हट के काम करना है, आलस बैठी तो बूढ़ा हो गए, दे तबियत बूढ़ा गए, उसमें उस ऊर्जा का अभाव है। इसलिए सत्कर्म की जो प्रवृत्ति है, सत्कर्म में जो निष्ठा है, यही है युवा भाव। मतलब वह व्यक्ति, जो व्यक्ति वृद्ध होकर भी यदि सत्कर्म में प्रवृत्त हैं, सन्निष्ठा में प्रवृत्त हैं, सद्विचारों में प्रवृत्त हैं, वह युवा है। और जो युवा होकर भी असत कर्म में प्रवृत्त है, असत विचारों में प्रवृत्त है, असत चिंतन में प्रवृत्त है, वह व्यक्ति युवा होकर भी वृद्ध है। इसलिए इस ज्ञान श्रृंखला में युवा और वृद्ध को परिभाषित कर हम अपने आप को युवा की पंक्ति में रखने के लिए सच्चिंतन में, सत्कर्म में, सद्व्यवहार में अपने आप को स्थापित करना होगा। हमारी युवा शक्ति ज्यों को त्यों अग्रसर रहेगी, निरंतर रहेगी। तीसरी बात और मैं कहना चाहूँगा, बारह पुराण में शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि गीता का क्या महात्म्य है और गीता का सही ज्ञाता विश्व में कौन होगा। सुन लीजिए आप लोग, गीता की बात हम करते हैं। सूत जी ने कहा, गीता को उस समय में भी 6 आदमी का नाम उल्लेख किया सूत जी ने। 6 में 5 अधूरा जानता है, 1 पूर्ण जानता है। कृष्णो जानाति वैषम्यक। सूत जी ने कहा कि हे शौनक जी, गीता को एक पूर्ण रूप से कृष्ण ही जानता है। गीता को पूर्ण रूप से एक कृष्ण ही जानता है। क्वचित कौन्तेय एव च, थोड़ा अर्जुन जानता है, थोड़ा अर्जुन जानता है। व्यास दूसरा तीसरा स्थान, व्यासोबा या व्यास जानता है, थोड़ा। व्यास पुत्रोबा, व्यास का पुत्र सुखदेव जानता है। और फिर आगे बढ़े, याज्ञवल्क्योथ, जनकपुर राजा जनक के दरबार का सबसे परम पूज्य प्रतिष्ठित विश्व प्रसिद्ध ज्ञानी थे याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य के समान विश्व में कोई ज्ञानी नहीं था। विश्व भर के ज्ञानियों की सभा होती थी, जनक की सभा में याज्ञवल्क्य की अध्यक्षता होती थी और उसमें निर्णय होता था। वो याज्ञवल्क्य थे। याज्ञवल्क्य फिर नाम लिया व्यास पुत्र सुखदेव, याज्ञवल्क्य और याज्ञवल्क्यो था। 5वां नाम दिया कृष्ण के बाद मैथिलः। यहाँ मिथिला की परंपरा का आदर है। ये राजा जनक, मिथिला राजा जनक का और भी नाम था। मिथिला ज्ञान की भूमि है। ज्ञान के विषय में यदि चर्चा हो और मिथिला का संबंध ना हो तो ज्ञान नहीं है। मैथिला जनक। तो कौन? अर्जुन, व्यास पुत्र, याज्ञवल्क्य और जनक, ये थोड़ा जानते हैं। अब कहा कि और कोई, अन्य श्रवन्तः कृत्वा, अन्य लोग सुन कर बात करते हैं गीता की। अन्य लोग सुन कर बात करते हैं गीता की, और उसी सुन के बाद कीर्तन क्या करते हैं। मैं क्या बताऊं, गीता में 700 श्लोक है। 10% ही कई छंद के हमारे संस्कृत में छंद हैं, 10 कुछ है लयदार छंद। गीता में 10% ही लयदार छंद होंगे। 90% गीता में अनुष्टुप छंद हैं। अनुष्टुप छंद में 4 पाद होता है। 4 पाद के एक पाद में 8 अक्षर होते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि गीता के एक पाद में अनंत रहस्य भरा हुआ है। अनंत रहस्य भरा हुआ। गीता को किसी जोग में बांधने वाला गीता का हनन करेगा कि अनंत भरा हुआ है। सबसे पहले अभी हमारे ये शास्त्री जी, गीता में सुना, प्रथम बार परिचय हुआ ये गीता के, ये संपूर्ण गीता कंठस्थ है। गीता में देखा, गीता भी सुने थे। अभी ये कर्म की बात कर रहे थे, लेकिन कर्म है तो अकर्म भी होगा। कर्म है तो निषिद्ध कर्म का 3 भेद किया गया, नियत कर्म, विहित कर्म और निषिद्ध कर्म वहीं छिपा हुआ है। इस पर विचार किया जाए कि कौन कर्म किया जाए। सोचे जरा सा कौन कर्म किया जाए। विहित कर्म जिसे शास्त्रों ने विधान किया है,
एकादशी करो, चतुर्दशी